नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त मैं मौजूद हूं पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर मौजूद हूं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनका चुनाव प्रचार हम कवर करेंगे। अनिल जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका। तो अनिल जी, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। ऐसा चुनाव जबकि जनता ने पूरा चुनाव अपने टेक ओवर कर लिया, कार्यकर्ता और नेताओं से निकल के चुनाव जनता के पास चला गया। हम कहीं जाते हैं, जैसे कमल का फूल का निशान दिखता है तो सामने से बोलते हैं अब की बार 400 पार। कोई देखता है तो मोदी है तो मुमकिन है, कोई कहता है कि फिर मोदी सरकार। तो लोगों को सबको कंठस्थ है कि क्या करना है। खास तौर पर इस सीट की बात करें, इस सीट का बहुत महत्व है, राजनीतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और बड़ा लंबा एरिया इस पूरे संसदीय सीट का। लेकिन मैंने यहाँ पर कई चुनाव देखे, लोकसभा के भी, लेकिन इस बार का चुनाव अलहदा है, एकदम अलग है। बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया है आपके यहाँ पर इलेक्शन लड़ने से। सब लोग कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। देखिए क्या है, ये तो मैं मीडिया में काम करता हूँ तो आप लोगों का स्नेह मेरे साथ भी रहता होगा थोड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बहुत साधारण कार्यकर्ता के तौर पे लड़ रहे हैं और सब लोगों को जो यहाँ की बहुत ही बेसिक परेशानी है उनसे कर रहे हैं। साथ ही जो मोदी जी का लगातार उत्तराखंड को लेकर विजन है, जो मोदी जी का उत्तराखंड को लेकर लगाव है, आप देखिए, मतलब आप इतना विकास इस तरीके से लगातार हो रहा है। आप जिस रास्ते से आए हैं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली का कर्तव्य पथ से चौड़ी सड़क अब बद्रीनाथ का हाईवे बन गया है। और बद्रीनाथ का हाईवे यहाँ पर लोग भूले नहीं है। यहाँ फाटक लगता था, पहले ऊपर से गाड़ियाँ चलती थी, कुछ किलोमीटर तक नीचे रोकी जाती थी, फिर नीचे से जाती थी, फिर ऊपर चढ़ती थी। ऐसा समय रहा है। और आज ऐसी चौड़ी सड़क, ऑल वेदर रोड, और ऑल वेदर रोड के नीचे साथ साथ ट्रेन जा रही है। आप सोचिए क्या प्रोजेक्ट है। 2 साल के अंदर ये हमारी रेल शुरू हो जाएगी यहाँ। और कैसा समय होगा जब ऋषिकेश से आप बैठेंगे छुक 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 और सीधा हिमालय में पहुंचेंगे। तीर्थाटन, पर्यटन, क्या क्या होगा। अब किस तरीके का विकास होगा, इस तरह कैसे पलायन रुकेगा, कैसे मोदी जी का पूरा विजन है उत्तराखंड को लेकर। अनिल जी, अगर बात करें, अभी आपने पलायन का भी जिक्र किया, आज खैर दिन भर आपसे बात करेंगे, लेकिन कई समस्याएं यहाँ पर सांसद चुन के आते हैं और उसके बाद उत्तराखंड की समस्याएं वहीं रह जाती हैं। सांसद महोदय दिल्ली पहुंच जाते हैं। इस मिथ को अनिल बलूनी कैसे तोड़ेंगे? देखिए, मेरे पास तो बहुत बड़ा मौका है कि मैं मातृभूमि के लिए काम कर सकूं। मेरे पुरखे जिन पगडंडियों में चले हैं वो बोधा हो गई है, उनको गोस्ट विलेजेस कहने लग गए हैं। मेरा इसी लक्ष्य के लिए मैं हूँ कि किसी तरह से यहाँ के पलायन को रोके, यहाँ को विकास करें। आप अगर जो आप लोग वीकेंड में जाने की कहीं सोचते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि सबसे नजदीक कौन है, मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, ऐसा सोचते हैं। आपको मैं जानकारी दूं, दिल्ली के सबसे नजदीक कोई हिल स्टेशन है तो लैंसडाउन है, जो दिल्ली से सबसे नजदीक है, लेकिन उसको विकास करना है। इस बार मैं यहाँ देख रहा हूँ जो कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस ने पूरा जोर इस सीट पर लगा रखा है और कांग्रेस के प्रत्याशी के जो रोज हम बयानबाजी उनकी देखते हैं, बड़े आक्रामक है आपके ऊपर। देखिए क्या है, ये सब आप लोगों तक ही सीमित है। कांग्रेस कहाँ जीत रही है। ऐसा है रोहित जी, कांग्रेस पिछली बार 11 राज्य और 12 राज्यों में शून्य पे थी। इस बार 2-3 राज्य बढ़ने वाले। अनिल जी, एक और मैं चर्चा थी, मैं यहाँ क्षेत्र में जब घूमने गया तो मैंने यहाँ कई लोगों से बात की, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर, देखिए अभी तो चुनाव है, चुनाव अब मतदान होगा, फिर नतीजे आएंगे, लेकिन सब लोगों का ये कहना है कि आप केंद्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत खास हैं। तो उनका कहना है, हम पूछते कौन बलूनी जी, आप बलूनी जी को जानते हैं? कहते हैं हाँ साहब जानते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो मोदी जी और अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं। तो ये भी एक चुनौती नहीं है कि लोगों को आपसे अपेक्षा है, इस उत्तराखंड में जितने सांसद लड़ रहे हैं सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र के लोगों को आपसे है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, हर वो व्यक्ति, हर वो कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, जो पार्टी के और देश के लिए कल्याण के काम करता है, वो मोदी जी और अमित शाह जी का सबसे नजदीक है। जो ऐसा काम करेगा वो सब नजदीक है। और हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होती है। जो हमारा मिशन है देश को विकसित भारत बनाने का, उसके लिए जो काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी नजदीक है। तो अनिल जी, आइए आपसे आगे भी बात होगी। और अभी चुनाव प्रचार आज दिन भर क्या रहने वाला अनिल जी? आज हम यहाँ से निकलेंगे, ये बहुत, आपको मैं बता दूं, बहुत वीरों की भूमि है। यहाँ पर बहुत पास में हमारे एक तो वीरों की भूमि और वीरों के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की भूमि। जब माधो सिंह भंडारी, बहुत वीर हमारे यहाँ, उनके बारे में तमाम गाथाएं हैं, तो उनका क्षेत्र है। यहाँ से हम देवप्रयाग विधानसभा घूमेंगे पूरी, और शाम को आपको बहुत ही पवित्र, जहाँ से गंगा जी का नाम, गंगा पड़ता है नाम, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होगा,
देवप्रयाग में आपको लेके चलेंगे, वहाँ आज का दिन समाप्त करेंगे। जी, तो चलिए अनिल जी के साथ ही हमारा सिलसिला जारी है, उनके चुनाव प्रचार का, उनसे बातें भी होंगी और पूरा चुनाव प्रचार भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहाड़ों में कितना मुश्किल होता है चुनाव प्रचार, ये भी आपको दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।